दोस्तों, एक शादीशुदा शख्स जिसके 3 बच्चे होते हैं, लेकिन उसके बाद में एक ऐसा शैतानी दिमाग उसके अंदर चलता है कि वह शादी डॉट कॉम पर अपनी आईडी बनाता है और यहाँ से विधवा और अधिक उम्र की लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है। और जाल में फंसाकर इसी तरीके से उसने एक दो नहीं बल्कि 50 से अधिक लड़कियों के साथ में जो है शादियां की और उनके साथ संबंध बनाए। दोस्तों, इस शख्स ने किस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया, इसको जानने के लिए बने रहिएगा कहानी में अंत तक। हेलो, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एलपी क्राइम की कहानी में। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सभी अपने परिवार के साथ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए तो आज की सच्ची घटना कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कहानी है ये नई दिल्ली की। कहते हैं दोस्तों कि इंटरनेट भी क्या कमाल की चीज है। असल जिंदगी में अगर इंसान अपने ही घर वालों से सीधे मुंह बात नहीं करता, लेकिन इंटरनेट पर देश के किसी दूसरे कोने में बैठे अनजान शख्स के सामने अपने दिल का हाल खोलकर रख देता है। इंसान की इस कमजोरी का फायदा उठाने वालों की भी कमी नहीं है। उन्हीं में से एक है दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में मौजूद मुकीम अयूब खान। मुकीम की उम्र करीब 38 साल है। वो रहने वाला तो यूपी के प्रतापगढ़ जिले का है, लेकिन हिंदुस्तान भर में घूम घूम कर लड़कियों को बेवकूफ बनाना उसका पैसा भी है और शौक भी है। मुकीम इसके लिए शादी डॉट कॉम और जीवन साथी डॉट कॉम जैसी वेबसाइटों और ऐप का इस्तेमाल करता है। यह शख्स कितना बड़ा कलाकार होगा, इसका अंदाजा ऐसी बात से लगाया जा सकता है कि वो अब तक 50 से ज्यादा लड़कियों और औरतों के साथ शादी के नाम पर ठगी भी कर चुका है। बल्कि इनमें से अधिकतर महिलाओं और लड़कियों के साथ में उसने शादी भी की और बतौर सोहर के रूप में उनके ही घर जमाई बनकर भी रह चुका है। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि मुकीम की खुद की शादी 2014 में हुई थी और अपनी बीवी के साथ उसके 3 बच्चे भी हैं। इसके बावजूद भी वो पिछले 4 साल से घूम घूम कर अलग अलग शहरों में शादी के नाम पर औरतों व लड़कियों को शिकार कर रहा है। मुकीम का पहला शिकार बनी थी गुजरात के बड़ोदरा की रहने वाली एक तलाकशुदा महिला। मुकीम ने इस कामकाजी महिला को शादी डॉट कॉम पर प्रोफाइल बनाकर अपने जाल में फंसाया। अपने प्रोफाइल में मुकीम ने खुद को एक सरकारी अफसर दिखाया जिसकी बीवी की मौत हो चुकी है और उसकी एक 5 साल की बेटी भी है। बातचीत के दौरान बड़ा दिल दिखाते हुए उसने महिला और उसके घर वालों को बताया कि उसे किसी चीज की कमी नहीं है, बस अपनी बेटी के लिए वो एक माँ चाहता है। महिला के घर वाले मुकीम की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और उन्होंने अपनी बेटी की शादी मुकीम के साथ कर देते हैं। मुकीम इसके बाद बड़ोदरा शिफ्ट हो गया और इसी महिला से शादी कर उसी के घर में घर जमाई बनकर रहने लगा। दोस्तों, इसके बाद तो जैसे मुकीम के मुंह पर खून लग गया हो। ये साल था 2020 का, जब कोरोना के खूब से लोग घरों में डरे सहमे बंद थे और इंटरनेट का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कर रहे थे। इसी दौरान मुकीम ने एक के बाद एक फर्जी प्रोफाइल बनाकर हिंदुस्तान भर में लड़कियों और औरतों को फंसाना शुरू कर दिया। वो फोन पर मीठी मीठी बातें करता, उनसे हमदर्दी जताता और अपनी कहानी पर यकीन दिलाने के लिए उन्हें अपनी मरी हुई बीवी और 5 साल के बच्चे की तस्वीर भी दिखा देता था। मुकीम के निशाने पर हाई प्रोफाइल महिलाएं लड़कियां होती थी, खास तौर पर रईस घरों की ऐसी लड़कियां और महिलाएं जो तलाकशुदा हों, जिनकी शादी की उम्र निकल चुकी हो या फिर जिनके पति की मौत हो चुकी हो। इन सभी मामलों में लड़की के घर वाले दामाद पसंद करने में ज्यादा देर नहीं लगाते हैं और अच्छे ओहदे पर ठीक ठाक शक्ल सूरत वाला लड़का मिल जाए तो फौरन हाँ कर देते हैं। समाज की इसी कमजोरी और इसी कमी का फायदा मुकीम ने दिल भर कर उठाया। बड़ोदरा के बाद मुकीम ने दिल्ली का रुख किया। यहाँ के प्रीति विहार इलाके में एक बार फिर से उसने एक तलाकशुदा महिला को निशाना बनाया और शादी तय हो जाने के बाद बैंक्वेट हॉल और होटल बुक कराने के नाम पर रुपया वसूला और रफू चक्कर हो गया। ऐसे ही मामलों में उसने कभी पर्स खो जाने का बहाना करके ससुराल पक्ष से पैसे वसूले, तो कभी एटीएम कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड खो जाने के नाम पर रुपया उधार लिया और वापस लौट कर नहीं आया। अगले कुछ महीनों में तो मुकीम इस धंधे में इतना पारंगत हो गया कि वो न सिर्फ शादी कर अलग अलग घरों में दामाद बनकर रहा, बल्कि अपनी कामकाजी या फिर रईस बीवी के नाम पर लोन करवा लेता और उनसे पैसे वसूल लेता था। कई मामलों में तो उसने अपनी इन्हीं बीवियों को गिफ्ट देने के नाम पर महंगी ज्वेलरी बुक की और पैसे भी उन्हीं से दिलवाए
और फिर ये सारे गहने लेकर फरार हो जाता है। ऐसी मासूम महिलाओं को धोखा देने के बाद मुकीम अपना मोबाइल नंबर बदल देता था और मेट्रो मोर्टियन साइट जो कि शादी.com इन पर जो है प्रोफाइल डिलीट कर देता था। ऐसे में ऐसे में शर्म और बदनामी के डर के चलते तलाकशुदा और विधवा महिलाएं पुलिस से शिकायत करना तो दूर अपने ही घर वालों से धोखा मिलने की बात छिपाती थी और इसी के चलते मुकीम को ऐसी ही और महिलाओं को शिकार बनाने का मौका मिल जाता था। अभी तक मुकीम के खिलाफ पुलिस ने 6 से 7 जो है मामले दर्ज कर लिए हैं, जिनमें से 2 मामले लखनऊ, 1 मामला दिल्ली, रायबरेली, यूपी इन जगहों पर जो है दर्ज है। कमाल की बात यह है कि मुकीम ने न सिर्फ बड़े बड़े घरों की तलाकशुदा महिलाओं को अपने जाल में फंसाया, बल्कि सरकारी नौकरी में बड़े ओहदे पर काम करने वाली महिलाएं, यहां तक कि एक महिला जज को भी इसी तरह से धोखा दिया। जब यह शिकायत पुलिस के पास पहुंची तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और एंटी एक्सटॉर्शन एंड किडनैपिंग सेल को मुकीम को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई, मगर मुकीम तक पहुंचना आसान नहीं था। वो लगातार अपने मोबाइल नंबर और लोकेशन बदलता रहता था। पुलिस जब उसे ट्रेस कर एक जगह पर पहुंचती, तब तक वो दूसरी जगह निकल चुका होता था। मगर लगातार सर्विलेंस और मुखबिरों के नेटवर्क के जरिए आखिरकार पुलिस को पता चल गया कि मुकीम बड़ोदरा से दिल्ली आ रहा है और उसकी ट्रेन निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर जो है पहुंच रही है। पुलिस के द्वारा टीम तय की जाती है और तय वक्त पर पुलिस टीम जाल बिछाकर लड़कियों के शिकारी को ट्रैप कर लेती है। मुकीम को दिल्ली में निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बाहर ही जैसे ही वह ट्रेन से उतरता है और कुछ ही समय के बाद में उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों, गिरफ्तार कर जब इससे पूछताछ की जाती है तो यह अपने सारे जुर्म कबूल कर लेता है और वह बताता है कि इसी तरीके के फर्जीवाड़े करके वह 50 से अधिक महिलाओं, विधवाओं और शादीशुदा जिनकी की शादी नहीं होती थी, उनको जो है इस प्रकार के जाल में फंसाया करता था। दोस्तों, अब जो है इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज, इसकी गिरफ्तारी और तमाम तो हो चुकी है। अब पुलिस ये छानबीन कर रही है कि और कितनी शिकायतें इसके खिलाफ जो है दर्ज होती हैं। दोस्तों, देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों को बेवकूफ बनाकर एक शख्स ने 50 महिलाओं को जो है अपने जाल में फंसाया। तो इस तरह के लोगों से सतर्क रहना बड़ा ही जरूरी है। साथ ही शादी.com और इन तमाम तरीके की जो शादी या करवाने वाली साइट हैं, इन सभी से बचकर रहें। तो दोस्तों, क्या राय है आपकी इस कहानी के बारे में, वो आप हम कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।